इट डजंट जस्टिफाई योर आंसर, ये उनका जवाब था वहां से। तो मेरे को तो उस टाइम तो जाहिर सी बात है, मैं कैसे भी ये सोच रहा था कैसे भी पासपोर्ट स्टैम्प्ड हो और मैं यहाँ से निकलूं, जाहिर सी बात है डर जाता बंदा। और मेरा फ्रेंड भी साथ था, हम दोनों एक साथ गए। आप सब उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेके, जो है कि इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं जब आप लैंड करते हैं यूके में या किसी और फॉरेन कंट्री में, जब आप आ रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, एज ए डिपेंडेंट। तो वो टॉपिक है आज, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछे थे और मैंने क्या जवाब दिया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेंगे, वो पूछेंगे कि कैन आई हैव योर पासपोर्ट। वो देखेंगे आपका पासपोर्ट, उसके बाद पूछेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लें कि आपके पासपोर्ट का इशू हुआ है या आपका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है। सिंपल नॉर्मल रहना है, बिल्कुल काम रह के आपने जवाब देना है। सबको पता है आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, सबको पता है कहाँ से इशू हुआ है पासपोर्ट। उसके बाद पूछेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पूछेंगे विच इज़ योर यूनिवर्सिटी। आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अब आप जाहिर सी बात है आपके कैश पे ही लिखा होगा, हर जगह आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। तो बिल्कुल आपने काम होके चिल होके उनका अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि आपके कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, वो भी आपके कैश लेटर पे होगी। तो वो आपने बतानी है आपके कोर्स की ड्यूरेशन, और उसके साथ जितना वो क्वेश्चन पूछें आप उतना ही जवाब दें, ज़्यादा इलेबोरेट मत करें अनटिल एंड अनलेस वो आपको कहें फर्दर बताने के लिए। तो उसके बाद वो आपको ये पूछ सकते हैं, जब आपके कोर्स की ड्यूरेशन पूछ ली, फिर कोर्स की फ़ी भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कितनी फ़ी है, ये भी पता होनी चाहिए आप कितनी पे करके आए हो, कितनी रिमेनिंग है। उसके बाद जो इसके अलावा जो वो पूछ सकते हैं कि वो आप कहाँ रहेंगे। तो आपको पता है आप अगर एकोमोडेशन बुक करा के आए तो वो जो भी आपकी एकोमोडेशन बुकिंग की रिसिप्ट होगी वो आप दिखाएं उनको। या अगर आपने होटल बुकिंग कराई है, अब यहाँ आके जो है एकोमोडेशन देखने वाले हो, तो आप वो होटल बुकिंग ही दिखा सकते हो और सीधा ये बोल सकते हो कि आई लुक फॉर माई एकोमोडेशन वाइल स्टेइंग हियर। तो उसके बाद वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी तक, अगर आप फर्ज करो लंदन में हो, आपकी यूनिवर्सिटी है मैनचेस्टर, आपकी जो है लैंड हुई है लंदन, तो मैनचेस्टर कैसे पहुँचोगे, ये भी पूछ सकते हैं वो। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे। सिंपल सा आंसर देना है, अगर है तो हाँ है। तो अगर उन्होंने पूछा कि कौन है, क्या रिलेशन है आपका उससे, तो आप जवाब दें ये रिलेशन है, ये यहाँ रहते हैं। अगर उन्होंने पूछा, जितना पूछा उतना जवाब दें और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो सीधा सिंपल सा आंसर है नो। तो उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं आपको कि ये जो आपके फंड्स जो आप यहाँ आए हैं, ये आपने कैसे मैनेज किए हैं। अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं, जाहिर सी बात है या तो एजुकेशन लोन लेके आए होंगे या तो आपकी पेरेंटल सेविंग होगी। तो जो भी आपका, जो भी जिस भी तरीके से आपने अपने फंड से अरेंज किए वो आप बताएं। सीधा काम रह के, बिल्कुल चिल रह के, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डर के फ़ायदा नहीं है कुछ। आप अपनी आइल्स का वहाँ से प्रूफ दे के आए, अपनी एजुकेशन का प्रूफ दे के आए, अगर आप, तो आप अपने फंड्स का प्रूफ दे के आए। उन्होंने आपको वीज़ा तभी इशू किया कि आपका सब कुछ सही था। तो इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक आपकी कोई ऐसी जाली डिग्री नहीं होगी या कुछ ऐसा 2 नंबर का कुछ करके नहीं आए हो, तब तक वो वापस नहीं भेज सकते, ना आपको कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल एक ऑथेंटिक तरीके से आए हो। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं आपको वो कि आप कब तक रहेंगे यूके में। तो आपने अपना बताना है, ये नहीं उस टाइम कैलकुलेट नहीं करने लग जाना, पहले ही आपको पता होना चाहिए आपके कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है। तो आपने बताना है इतना मेरे कोर्स की ड्यूरेशन है। अगर पूछेंगे तो कोर्स के बाद क्या प्लान्स हैं आपके, तो फिर अगर आप पीएसडब्ल्यू लेना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हाँ आई विल अप्लाई फॉर माई पीएसडब्ल्यू। अगर आप नहीं लेना चाहते तो फिर बोलोगे हाँ मैं वापस चला जाऊँगा अपनी होम कंट्री में। और अगर वो कहें कि मतलब आपने ये कंट्री ही क्यों चूज़ की, वाई यूके, वाई इंग्लैंड या वाई स्कॉटलैंड, किसी भी कंट्री में, वाई कनाडा, जहाँ भी जा रहे हैं आप, आपने ये क्यों चूज़ करी। तो आप सिंपल सी आप रीज़न बताएं कि मैंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बारे में रिसर्च करा था, तो मेरे को यूके की एजुकेशन, और यूके जब भी बंदा सोचता है कि कहीं बाहर पढ़ने जाए तो आपको पता है यूके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है उसकी। तो आप जो भी आपका रीज़न है यूके आने का, सीधा कामली बताएं, बिल्कुल चिल होके बताएं। और हाँ, एक जो मेरे साथ जो हुआ है वो भी आपको बीच में मैं बता देता हूँ। अब जब मैं आया, मैं और मेरा एक फ्रेंड साथ आए थे, तो हम ना क्यू में लगे थे। अब जैसे ही हमारा टर्न आई, हम गए, तो हमने पहले देखा कि हमारा एशियन कौन है, हम उसी की तरफ जाएं। और वो मेरे हिसाब से मेरी बड़ी गलती थी ये सोचना, क्योंकि हम नए नए आए होते हैं, हमें पता नहीं, हमें वहीं
जैसे इंडिया में हमें इखलाक प्यार मिलता एक दूसरे से करते हैं, हमें लगता है यहाँ भी वैसा ही होगा। लेकिन वो अब यहीं, जाहिर सी बात है, जो भी एशियन थे वो यहीं बोर्न थे। उनने हमें पूछा, मैंने बिल्कुल कामली, मुझे पता था, मैंने वीडियोस मैंने भी आपकी तरह बहुत देखी थी। तो जब मैं वहाँ गया, सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे बोली, मेरा पासपोर्ट मांगा, मैंने पासपोर्ट दिया अपना। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब कौन सा कोर्स करने आए हो, मैंने बताया ये कोर्स करने आया हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, मैंने ये भी बताया, बिल्कुल सिंपल काम। लेकिन डरा हुआ था कहीं ना कहीं मैं। पहले तो उनका एटीट्यूड ही मुझे देख के ना, होता है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, नॉर्मली पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन पता नहीं उनको क्या इशू था, उनका मतलब बिहेवियर ही अलग था कुछ। तो मुझे उससे भी और थोड़ा मैं नर्वस हो गया। लेकिन मैं फिर भी आंसर तो करना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं आया हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि यूके ही क्यों, वाई यूके। तो मैंने भी अपना सिंपल सा आंसर दिया। मुझे पता था ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी। तो मैंने सिंपल सा आंसर दिया, जो मेरा जेन्युइन रीज़न था कि मैं क्यों आया हूँ। क्योंकि यूके, जब जाहिर सी बात है आप कहीं बाहर जाने का सोचते हो, यूके आपकी, अगर मेरी मेरी केस में तो मेरी टॉप प्रायोरिटी थी कि मैं यूके ही हूँ। तो मैंने ये आंसर दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ही, अब वो जाहिर सी बात है एशियन थे, इंडियन थे, एशियन भी नहीं बोलूँगा, वो इंडियन थे। तो उनको पता था कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये कोर्स हो सकता है, कहाँ कहाँ कॉलेज है। उन्होंने बोला कि इंडिया में भी, पुणे में ये कोर्स हो सकता है, तो आपने वहाँ से क्यों नहीं किया। तो मैंने उनको जवाब दिया सिंपल सा कि मेरा अपना मन था, मुझे हमेशा से बाहर आके पढ़ना था, अब्रॉड आके पढ़ना था। तो मेरा मन था कि मैं यहाँ आके पढ़ूँ। तो जब मैंने ये सोचा कि मैं बाहर जाके पढ़ सकता हूँ, मास्टर्स कर सकता हूँ बाहर जाके, तो मेरा यूके आया मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। तो उसके बाद उन्होंने बोला क्या, इट इट डजेंट जस्टिफाई योर आंसर, ये उनका जवाब था वहाँ से। तो मेरे को तो उस टाइम तो जाहिर सी बात है, मैं कैसे भी ये सोच रहा था, कैसे भी पासपोर्ट स्टैम्प्ड हो और मैं यहाँ से निकलूँ, जाहिर सी बात है डर जाता बंदा। और मेरा फ्रेंड भी साथ था, हम दोनों एक साथ गए थे। आप साथ भी जा सकते हो, अगर आपके साथ कोई फ्रेंड, आप एक ही फ्लाइट में आ रहे हो, एक साथ आ रहे हो, आप एक साथ भी जा सकते हो इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो मैं बीच से डर भी गया। फिर मेरी फ्रेंड की तरफ टर्न हो गए, वो मुझसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा। अब जाहिर सी बात है, हमने कोई ऐसा तो है नहीं है कि आ रहे हैं छुप छुप के तो वापस नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है। उसने भी सेम आंसर दिया जो उसका रीज़न था। लेकिन उन्होंने बाई दी एंड, अब पासपोर्ट तो स्टैम्प करना ही था, क्योंकि हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आए थे। उन्होंने वीज़ा दिया तभी पहुंचे यहाँ, नहीं तो हमें इंडिया से ही ना आने देते। तो बाई दी एंड कुछ नहीं, वीज़ा स्टैम्प हुआ। हाँ, हमारा थोड़ा मूड खराब हुआ। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, क्या पता आपके साथ ऐसा ना हो। तो ये मत देखें कि एशियन है, ब्रिटिश है, आपको जो सही लगता है ना, जहाँ पे आपको आप क्यों लगा होगा, जहाँ आपकी जाएगा रास्ता वहाँ चले जाना। यानी खुद चूज करके नहीं जाना हमारी तरह, वो गलती मत करना। क्योंकि उम्मीद आते ही यहाँ जहाज में ही भूल जाओ, उम्मीद नहीं रखनी यहाँ किसी से, कोई कैसे ट्रीट करेगा। तो विदाउट फर्दर डिले आगे अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। उसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले यूके में जॉब करने की, क्या आप वो लेंगे। तो आपने सिंपल सा आंसर देना है, हाँ वैसे तो मैं वापस जाना चाहता हूँ अपनी होम कंट्री में, लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फॉरेन एक्सपोजर की, तो मैं ज़रूर, फॉर श्योर मैं लेना चाहूँगा या मैं लेना चाहूँगी। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको इमिग्रेशन में पूछ सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, ऐसे ही आपका भी एक्सपीरियंस हुआ होगा जब आप आए होंगे। तो प्लीज़ वो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे को भी पता चलेगा क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। और जो लोग ये वीडियो देखेंगे, वो कमेंट्स में देख के उनके भी, जब वो आएंगे, उनके भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स उसी हिसाब से वो तैयार करके आ सकते हैं। तैयार करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप आके जो आपका सही जेन्युइन रीज़न है वो दें, कोई इशू नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, डरें बिल्कुल मत। आप सही तरीके से आए तो आप अच्छे से बोल्ड होके जवाब दें उनको, बिल्कुल मत डरें। अगर वो आपको डराने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वो नर्वस करने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, फिर भी मत डरें, काम रहें। क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो उन्हें आने दिया, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप उनकी कंट्री में लैंड हुए हो, उनकी मर्जी से लैंड हुए हो, इलीगल लैंड नहीं हुए हो। तो बिल्कुल कामली आप उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब दें। पहले तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ पूछते ही नहीं है, वेलकम टू यूके, चलो, वो कभी कभी होता है। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, जैसे मैं डरा, थोड़ा बहुत नर्वस हो गया, हालांकि मुझे किया कुछ नहीं है, आपके सामने यहाँ बैठा हूँ आज। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी इशू हो, आप ज़रूर ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।